जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है। दौड़ने वाला ही गिरता है। आप सब दया के सागर हैं, जनता नहीं बल्कि जनार्दन जरूर क्षमा करेंगे। हम ना चीजों से कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए तो जरूर माफ करिएगा, क्योंकि इंसान जो होता है गुनाहों का पुतला होता है। गलती करना स्वाभाविक बात। जो गलती किया वो इंसान लेट कर आया नहीं जाता, लेट हो गया। तो गलती से कारण वो लेट इसलिए हो गया कि मैं घर पे बैठे बैठे अंडा दे रहा था। कोई बहाना नहीं मिला तो सारा घर तुम्हारे अंडा देने लगा। क्यों रे? तू अंडा देता है? मैं पूछ रहा हूँ तू अंडा देता है? हमारे बबू अंडा देते। पागल समझ रखा है? सिर्फ हीरा हूँ, जो बोलेगा सब पर दस्तखत बनाऊंगा। प्रमाण देना पड़ेगा। तू अंडा देता है, तेरे बाबूजी देते हैं। हमारे बोले हमारे माई हमें 65 साल का भाई यहाँ तो भरी नहीं चला थे, दिन भर 15 अंडा हमारे माई देते। ये तो सारा चक्कर बेटा, हंसने की बात नहीं साथी हो, और करने की बात है। एक स्वस्थ मुर्गी तंदुरुस्त मुर्गी 24 घंटे में करके देती। आज भी है तो कल देगी। ऐसा वक्त कहा रहा है कि माई बीमारी हालत में वो भी खटिए बैठी है से कहीं जाना नहीं पड़ता, चलना पड़ते बैठे बैठे कितना 15 अंडा देते। कब ये बीमारी हालत की बात है, आज जब ठीक ठाक रही तब सब कम से कम 150 अंडा देते रहे। जरा सा शर्म नहीं है? तू देता है, तेरे बाबूजी तेरी माता जी है। तो हमारी नहीं बाबू, एक हमारे छोट की बहन है तो दिन सवेरे उठते ही 4 बजे से लगाए 8 बजे तक 2.5 अंडा देती। सर्व धीरे धीरे बीपीए लोग करते मैंने तेरी बहनियां देती थी। अच्छा देख रही, जब से शादी किया कभी अंडा दे बंद रहते। सर्वाजी धन्यवाद बोल रहा है, चले ना पटे का काम कर रहा है। एक तो सोचा रहने दो, जाने दो भाई, धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन सारा हट उठा कहीं हाथ में ले दो। जब कुंवारी थी तो देती, हाँ शादी कर दिया, हाँ विवाहित हो गई, हाँ अपने ससुराल गई, हाँ तो उसे और देना चाहिए। उसे और देना चाहिए तो और देना। अब इस तरफ से देखिए। अच्छा बाबू हमारे बच्ची ने सुनते। अच्छा तू ही समझाते। बाबू हमारे भैया अंडा या गिरा बनाए थे, ओकरे घरे अंडा धंधा लाए हो। अबे कौन सा धंधा है बे? अभी हफ्ता पूरा है मुर्गी फार्म समझे। बाबूजी मैं दीवानगंज बाजार में अंडे का होलसेल विक्रेता हूँ। बस बस समझिए। यही मेरा प्रमाण है। बारी पे विराम दे बस। साला ऐसा मुंह बना के बोले तो मैं सोचा कि सही में साफ दरवाजे से निकल के चला आ रहा है। ऐसे बैठा जाता है। आगे से बैठ। हाँ और हर ससुर ठीक से बैठ। मानव तू ऐसे बैठा रहा है। अब मैं ये देखूंगा कितना देर तक कोई से बैठा रहता है। बैठा मत करेगा।
साथियों, ड्रामे का शीर्षक समझ लें। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ, नाम दौलत शोहरत, ऐसे कह लीजिए कि ऊपर वाले ने मुझे सर्व सुख संपन्न बनाया। लेकिन टेंशन बस एक बात की यही सोचता हूँ कि हे मेरे ईश्वर, इस जन्म में या कि पूर्व जन्म में कौन सा गुनाह हो गया जो कि मुझे चौथेपन में भुगतना पड़ रहा है। यही सोचता हूँ कि नहीं एक पर हुकूमत कौन करेगा, कौन बैठेगा जामगढ़ की कुर्सी पर, कौन करेगा जनता पर हुकूमत, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है। बस मालिक से आराधना प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भूल हुई है मुझे क्षमा करें। कहा नहीं, अभी आपने कहा कि भगवान के दिए हुआ हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत सब कुछ है, कोई औलाद नहीं है। बीच में बोला था ना कि मत बोला। बाबू एक बात, अगर तुम्हें कौन औलाद ना दिया तो मोहन भाई जो है वो जो पापा पापा बाबूजी बाबूजी का पोते हैं, बोलना कुछ और जा रहा था, मुझसे बात नहीं करके छोड़ जाने मतलब जाने आपका बाबूजी पिताजी का काय का थे वो के है ये बताओ। अच्छा ये बता कितना पढ़ा है? हम 40 थे। बड़ा हो रहा है। अच्छा ये कहाँ से डिग्री लिया है? ये कॉलेज है कहाँ? दीवार पे बचड़िए बोलिए धारिए पढ़ाइए किनरवा। अच्छा नाम क्या है? लिवारिया इंटर कॉलेज। अरिया इंटर कॉलेज, वहाँ की डिग्री तेरी है? अच्छा ये बात सुनेगा। हाँ ये बात सुनने से पहले तुझे कसम खानी पड़ेगी। कसम? धरती मैया की, हाँ ऊपर बैठे पिता परमेश्वर की, हाँ अपने अपने परिवार का कसम खाएगा तभी मैं बताऊंगा। बोल अब बताओ हो इनके घर हाल चाल सुने बड़े हम चलिए अपन धरती माई कसम खाए खाए कौन जाए कौन अच्छे कौन खावे कसम खाए लेते का अपने घर लागे। बाबूजी मैं कसम खा रहा हूँ, मैं धरती मैया की कसम खा रहा हूँ, ऊपर बैठे मतलब परमेश्वर की कसम खा रहा हूँ, अपने खानदान की कसम खा रहा हूँ, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा ना, नहीं बताएगा ना, नहीं बताएगा ना। अगर ये बात तो तीसरे के कान में गई तो तेरे परिवार में दिया जगाने वाला नहीं बचेगा। सोच लिए बाबू, बैठ जा। अब उठा बैठी मत करेगा। हाँ पुराने घाव को कुरेद करके ताजा बना दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 15-16 साल पहले की बात है, इसी जामगढ़ का निवासी रघुनाथ के साथ उपनाम रघुआ रोता पियता मेरे पास आया। साहब मदद करिए। हमने कहा बोल, अरे हम तो जनता के सेवक थे, तुझे क्या चाहिए? साहब 500 रुपए हमें दे, कुछ पैसे से इलाज कराऊंगा, कुछ पैसे खाने के लिए रखूंगा, मेहनत मजदूरी करके आपका पैसा समय पर दे दूंगा। हमने कहा एक लेगा तो लेगा कब? साहब तो महीने में आपका पैसा चुका कर देंगे। तो मेरे सामने खड़ा है 4-6 महीने 8 महीने 10 महीने साल भर का समय ले ले, लेकिन मेरा पैसा वक्त पर समय पर चाहिए। अगर समय पर पैसा ना मिला तो समझते घर कयामत आ जाएगी। साहब लोगों तक नहीं आएगा, कोशिश करूंगा समय से पहले देने के लिए। अच्छा ये बता, पैसा देते वक्त हमने फिर पूछा तेरे परिवार में कौन कौन है? हमें लगा साहब मुझे देख रहे हैं बीमारी से जूझ रहा हूँ रघुनाथ के साथ, बीवी है रामेश्वरी, एक 5-7 साल का लड़का है जिसका नाम मोहन, गोद में कन्हैया, हम लोग 4 खड़े। आज दिन मंगलवार है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मंगल तेरे लिए मंगल हो जाए। सोच ले, समझ ले साहब, 2 महीने हमारे लिए पर्याप्त है। 2 महीने से पहले आपका पैसा चुकता कर देंगे। पैसा दिया गया, समय पूरा हुआ, कौन कहे पैसा देने को मुंह तक नहीं दिखाया। अपने खरीदा जो भेजा है, खरीदा जाकर के देख, खरीदे लोग थे, लेकिन उल्टे आकर मुझसे चिड़ौरी करने लगे। साहब वो तो खटिया से चपक गया है, बैठने लायक नहीं है। जब आपका फरमान हमने सुनाया तो उसने कहने लगा साहब से कहिएगा कि 1 महीने का समय।
गुस्सा तो बहुत लगी, अगर सामने होता तो साले को गोली मार देता। वही समय दे रहा था तो उसके पास समय नहीं है। और फिर वसूली के लिए भेजा था तो आकर तुम मुझसे वकालत कर रहे हो। नहीं, पैसा मैं दिया हूँ तो लेना भी जानता हूँ। सीधा घोड़ा सजवाया, घोड़े पर बैठा उसके द्वार पर गया। वहाँ का दृश्य ही कुछ और था। खटिया पे बैठ के हुक्का पी रहा था। जब घोड़े की टाप की आवाज उसके कानों में पड़ी, खड़ाया चौंका। जब मेरी तरफ देखा तो यही सोचा होगा कि अभी तो दूत लोग आए थे, अब सीधा यमराजे ही आ गए हैं। हुक्का बगल में रखा, सर की पगड़ी हाथ में लिया, हिम्मत जुटा के खटिया से खड़ा हुआ, खड़ाते हुए मेरे पास आने लगा। अभी तो 4 कदम बाकी था, तभी साला मुंह के बल गिर पड़ा। पगड़ी हाथ से छूटी तो लुढ़कते लुढ़कते मेरे पाँव के पास आई। अब तक मैं घोड़े से उतर चुका था। पगड़ी को उठाकर पाँव पर रखा। साहब मेरा पैसा ले, मैं चलूं। साहब अभी तो करिंदा जी आए थे, उनसे कहलवाया था, साला लबाक हो गया, कहलवाया था। मैं समय दे रहा, तेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं, मेरा पैसा ले, मैं चलूं। देख ज्यादा टेंशन मत दिया, पैसा। साहब हवेली से जब से आया हूँ, दिन प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती गई साहब। जीप से खटिया से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। सच दिन घर में चूल्हा जले हो गया, बीवी बच्चे भूख से बिलख रहे। मैं मेरा पैसा दे साहब, कुछ काम करिए। हमने कहा पाँव छोड़, खड़ा हो और आँख में आँख मिला के बातें कर। साहब उतनी जुर्रत नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा सबके आँख में आँख मिलाने की। मुझे माफ करे साहब, कुछ समय और दे दे, समय दे दे। मेरा पाँव छोड़ रहा है कि नहीं? पाँव छोड़ ही नहीं रहा है, रो रहा है, गिरा रहा है, दुहाई दे रहा है, और जितना रो रहा है उतना मुझे गुस्सा आ रहा है। सीधा पॉकेट से लाइटर निकाला, साले की मुड़ैया में जब मुड़ैया धूम करके चलने लगी तो मेरा पाँव छोड़ा, खड़ा होके बचाओ बचाओ के बात करने लगा। दौड़ो कहो आग लगी है। 2-4 लोग हिम्मत किए जो नहीं जानते मेरे विषय में, जो यहाँ नहीं जाते, देश परदेश रहते, बल्टी उल्टी लेकर के दौड़े कि आग पर काबू पा ले। लेकिन बुजुर्ग लोग जो यहाँ रहते हैं मेरे विषय में खास जानते हैं। कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? अरे चाचा देख नहीं रहे कि आग लगी है, बुझाने जा रहा हूँ। अरे तुम लोग आग बुझाने नहीं बल्कि आग को भड़काने जा रहे हो। जमींदार को जानते नहीं, झगड़ा बोलने के पहले चले जाओगे, भोगना हम लोग को पड़ेगा। पानी में रह के कोई मगर मुझसे बैर नहीं करता। समझदार लोग थे, कोई एक लोटा पानी मड़ैया पर नहीं डाला। मड़ैया दूध करके चल रही है, मेरा पाँव छोड़, पाँव छोड़ ही नहीं रहा। सीधा साले की टकरी पकड़ा, उसी आग में समझ लो कि मेरा पैसा हुआ क्या कर रहा है? बैठने के लिए बोला था। अब भाई तेरी जोर से तगड़ी पकड़ बाहर लड़के दबाई के वो बैठने के लिए बोला था तो मुंह की बनावट देखने के लिए खड़ा हो गया। बैठ जा बस बैठ। फिर बोला क्या था? ये दृश्य किसी से देखा नहीं गया, ये नजारा बर्दाश्त नहीं कर पाया। किसी ने जाकर के उसकी बीवी को बताया, हे रामेश्वरी हे, अरे तो बच्चे को गोद में लेकर के खाली कटोरा आई है पड़ोस में खाना मांगने, घर चल रहा है, बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। मरते क्या न करती, गोद में बच्चे के लिए खाली कटोरा हाथ में दौड़ते हुए आ रही, देख रही आसियाना तो जली रहा है। स्वामी उसी में छटपटा रहे हैं। जब मेरे तरफ देखी तो डर गई, शाम गई, इतनी बड़ी हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जमीला गुस्से में है और मुझे देखे तो बच्चे समेत इसी आग में झोंक दे, तो मेरा परिवार स्वाहा हो जाएगा। बच्चे को गोद में लिए उल्टे पांव गई तो गई, आज तक पता नहीं चला। वही बच्चों में खेला था 5 साल खत्म हो। किसी ने बताया साला तू यहाँ गोली खेला, तेरा घर जल रहा है। अब वो करेगा क्या? रोने की सिवाय कोई चारा नहीं। इतने बड़े प्रांगण में अकेला एक लड़का भी मेरे सामने बैठे, इधर क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम मोहन है। हमारी बड़ी हद चल रही, उसी में हमारे बाबूजी दम तोड़ रहे हैं। तूने सब बिगाड़ दिया, तेरा पैसा कौन देगा? यही होगा तेरा ATM, यही होगा तेरा फिक्स डिपॉजिट। उसका बाप पकड़ा,
घोड़े पर बैठाया और हवेली लेके आया। किस लिए? इसलिए कि जब बड़ा होगा, हाँ बालिग हो जाएगा तो मैं किसान का नकली बेटा बना करके अदालत पेश करूंगा, गवाही देगा, दस्तखत बनाएगा। जिस दिन जमीनी कागजात हमारे हाथ लगी ना, हाँ रघुनाथ किसान की, हाँ। उसी दिन साले को लात मार के हवेली से बाहर कर देंगे। अच्छा ही बता रहे, मेरा प्लान कैसा है? आपका प्लान थोड़ा बढ़िया बा। अच्छा, आपका प्लान आप बस 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 40 तक पढ़े यार। क्या दाद दूं आपकी बात ठीक है। अच्छा ठीक है। चल, छुट्टी हो घर जाए। हाँ। रास्ते में चौराहे पर सबको गाते हुए बताते हुए जाए, उससे पहले बुला मोहन। अच्छा बुला बोल देना, जमींदार नहीं, हाँ। बल्कि बाबूजी बुला। बाबूजी बुला हाँ, बुला, बुला। आप बैठिए। हाँ हाँ, कहाँ बैठे?